रह जाता हूँ. So that's the way I've always been. हमने ना क्रिकेट में सचिन और विनोद कांबली, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल ऐसे हमने देखे हैं कि जो बहुत ही बचपन से एक दूसरे के साथ बड़े हुए और एक ऊंचाई पे गए. लेकिन शायद दुनिया का ये इकलौता उदाहरण हो कि जहाँ पे आप और जैकी श्रॉफ बचपन से, मतलब बचपन में एक साथ बड़े हुए और ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ की अनसर्टेनिटी मतलब उसकी कोई तोड़ नहीं है, तो वहाँ भी साथ साथ बहुत बड़े हुए. तो ये जो जर्नी आपकी एक दोनों के साथ वाली जो है उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ. और उसके साथ आपने अभी अपने पेरेंट्स के बारे में भी बताया, तो उनके बारे में भी कि पेडर रोड का एक लड़का, और उससे भी पहला आपके पापा जो मुंबई में आए और जहाँ से एक तरह से आपके फैमिली की शुरुआत हुई, उसके बारे में भी. ये देखिए, पिताजी जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि 9 साल की उम्र में मुंबई आए, क्लीनर बॉय की हैसियत से काम किए, फिर धीरे धीरे रेस्टोरेंट में रैंक बढ़ता गया और वो मैनेजर, और फाइनली उसी रेस्टोरेंट को ख़रीदा भी उन्होंने. तो हम लोग पहले रहते थे लैमिंगटन रोड में, एक छोटे से खोली में रहते थे. लेकिन एक खोली से मैं आ जाऊंगा उस पर, लेकिन खोली से लेके पिताजी को महसूस हुआ कि अब थोड़ी इनकम मेरे पास है, तो मुझे एक बेटर एरिया में जाके एक बेटर लाइफस्टाइल मेरे बेटे को देना ज़रूरी है, बच्चों को देना ज़रूरी है, एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है. तो उन्होंने, उनके मीन्स में नहीं था, फिर भी उन्होंने नेपियन सी रोड में घर लिया, हमें एक प्राइवेट स्कूल में डाला ताकि हमारी लाइफस्टाइल सुधरे और एजुकेशन की तरफ जाए, और वैसे ही हुआ. वहाँ ऑफ कोर्स दादा मुझसे शायद 3 या 4 साल बड़े होंगे, और जब हम बड़े होते हैं तो हम 12-13 साल के थे, तो दादा 17 साल के थे. तो मेरे लिए मेरे हीरो थे तभी भी. वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम मैन यू विल एवर सी. और वो आज तक मेरे लिए दादा वैसे ही है. जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो और दिल से अप्रिशिएट करते हो, तो वैसा ही वो रिलेशनशिप रहता है, वैसा ही वो प्यार रहता है, वैसा ही वो रिस्पेक्ट रहता है, और वैसा ही हमारे साथ हुआ. दादा फिल्मों में गए तो हम भी शूटिंग के लिए जाते थे दादा को देखने. तभी फर्स्ट टाइम मैं शायद शूटिंग देख रहा था, और दादा हमेशा कहते थे तेरी पर्सनालिटी अच्छी है, तू मार्शल आर्ट्स करता है, फिल्मों में आना चाहिए. तो आई थिंक कहीं ना कहीं वहाँ से शुरुआत हुई कि हाँ यार, फिल्मों में मौका मिले तो मैं करूँगा, और वो वैसा ही हुआ. आज हमारी रिलेशनशिप्स बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप है. इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ फ्रेंड्स एंड रिस्पेक्ट ऑल्सो. मेरे लिए मेरे बड़े भाई भी है वो, और मैं उनके लिए छोटा भाई हूँ. और व्हेन यू अप्रिशिएट एनीबडी, जैसे आज की कहानी, मैं आज की पेपर पढ़ रहा था तो मेरे बच्चों को यही कह रहा था कि आप देखिए, स्मृति इज गोइंग थ्रू द टफेस्ट फेज ऑफ अ लाइफ. जेरेमी का आज एक इंटरव्यू था कि मैं क्रिकेट खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया में, और शादी के लिए आई थी कुछ दिनों के लिए, और वापस जाके मुझे खेलना था लीग में. लेकिन यहाँ स्मृति को देख के मेरा मन किया कि मैं नहीं जाऊंगी, एंड शी इज डिसाइडेड टू स्टे बैक विथ स्मृति. अब इसे बोलते हैं, सिर्फ दोस्ती नहीं बोलते, इसे बोलते हैं भाईचारा, भाईचारा, टीम एफर्ट. अगर इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है तो ये इस बिलीफ के वजह से, फॉर बैकिंग ईच अदर. तो आई थिंक ऐसे रिलेशनशिप्स बहुत कम मिलते हैं, और जब वैसे रिलेशनशिप मिलते हैं तो उसे पकड़ के रखना बहुत बहुत ज़रूरी है. और आई थिंक वो एक परिवार और एक खास दोस्त ही वो प्यार दे सकता है. जैकी दादा को फिल्मों में देख